चलो हम लोग अब देखते हैं। पिछले वीडियो में याद है ना, ये देखे थे हम लोग, ये सब देखे थे। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सब याद है। अब देखो ये वाला जो है हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, किस तरह से लिखना होता है इसको। तो सबसे पहले तो नोटपैड खोल लो, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखते हैं ना, लेटर में एड्रेस लिखना है पहले, उसके बाद डेट लिखना रहता है, उसके बाद फिर एड्रेस लिखना रहता है कभी कभी, उसके बाद फॉर्मेट होता है ना लेटर का जैसे, उसके बाद सैलूटेशन लिखना है, उसके बाद बॉडी, इसमें भी ये सब है, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, ये सब लिखना रहता है, फॉर्मेट है इंग्लिश का। तो इसमें भी एक फॉर्मेट है HTML में। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर किसी का माथा पे नारियल गिर जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना है कि जब भी HTML के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, वो स्टार्टिंग होगा हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर HTML लिख कर ही, मतलब स्टार्टिंग करना है तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखना, हेड, ठीक है। फिर हेड स्टार्ट किए हैं तो अगर कुछ हेडिंग दे रहे हैं, मान लो हेडिंग दिए स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हेडिंग दिए तो हेडिंग को एंड भी करना है, ठीक है, HEAD ऐसे करके एंड करना। अब उसके बाद फॉर्मेट में आता है टाइटल, ठीक है, टाइटल। अब टाइटल में क्या दें, टाइटल में देते हैं वीडियो 2। अब टाइटल को एंड भी कर दो, अरे ठीक है। एंड कैसे करना समझ में आ रहा है, एंड इसको यूज़ करके करना है, ठीक है। एंड इस चीज़ को यूज़ करके करना है। अगर कोई चीज़ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में, ये दोनों ट्रायंगल ब्रैकेट के बीच में ये अगर लिख रहे हैं, तो ये वाला उसको एंड करने के लिए यूज़ करेंगे। और स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी है वो चीज़ वेब पेज में अपीयर होगा। ये सब कोड्स है, ये कोड नहीं होगा अपीयर, वहाँ कोड नहीं दिखेगा वेब पेज में। दिखेगा तो जो बीच में है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में, ये वाला यही दिखेगा और कुछ नहीं। अब इसके बाद आता है बॉडी, ठीक है। बॉडी में हम लोग चलो लिखते हैं, कुछ भी लिख दिए, जैसे मान लो दिस, अरे दिस इज़ द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, बस लिख दिए। अब इसको एंड भी करना है, तो एंटर दे के हम नीचे भी एंड कर सकते हैं और यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि मेरा ऐसा आदत है। अब यहाँ पे HTML को एंड कर दो, ठीक है, HTML एंड कर दिया। अब इसको कंट्रोल और S दबा के सेव कर दो। डेस्कटॉप में हम करते हैं, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करना होगा। एक्सटेंशन क्या डालना है, हम यहाँ पे पहले रीनेम के लिए डालते हैं क्या, वीडियो 2 HTML, ठीक है, बस ये नाम है। अब .html लिखना होगा, ठीक है। अगर .html लिखेंगे ना तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर कुछ और नाम से सेव किए तो ये वेब पेज के फॉर्मेट में खुलेगा ही नहीं, वेब ब्राउज़र में खुलेगा ही नहीं अगर .html नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब कर दिए सेव। अब देखो आ गया, देखो ये दिख रहा है। अब इसको हम खोलें, देखो ये है टाइटल, वीडियो 2 जो लिखा हुआ है ये है टाइटल, और ये वाला जो है वो बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये वाला जो है ना, ये देखो ये है हेड, ये हेडिंग है, और ये वाला जो है ये है बॉडी। अब देखो क्या करना ना, ये इसको साथ में नहीं ना रखना है, हेडिंग को और बॉडी को साथ में नहीं रखना है। तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, यहाँ पे बीच में कहीं भी एक BR लगा दो, BR,
यहाँ पे भी लगा सकते हैं बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन से क्या होगा, लाइन टूट जाएगा, नीचे का लाइन में लिखा जाएगा बी आर के बाद जो भी लिखा हुआ है, मतलब बी आर के बाद जो भी लिखा हुआ है वो सब एक लाइन नीचे हो जाएगा। अब देखो इसको हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिए, ठीक है, सेव कर दिए। अब हम यहाँ पे वापस आएँ और इसको अब हम F5 दबाएंगे। F5 दबाने से रिफ़्रेश हो जाता है। तो अब देखो, अब ये एक लाइन नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लाइन का कमांड यूज़ किए। यहाँ देखो, अगर ब्रेक लाइन यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि कहाँ ब्रेक लाइन यूज़ करना है, तो बस दिमाग में बस इतना रखो कि अगर एक लाइन नीचे करना है तो बी आर वहाँ यूज़ करना होगा जिसके नीचे करना है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक, ये असल में क्या है, ये हेड है। तो अब देखो, हेड लिख दिए, हेड एंड कर दिए। अब यहाँ पे भी हम बी आर लिख सकते हैं, बी आर लिख दिए। अब हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके दबाएं F5। अभी देखो थोड़ा सा ब्लिंक किया था, दिखा। अभी क्या हुआ ना कि हम यहाँ से तो बी आर हटा दिए, यहाँ से बी आर अभी लिखे थे ना यहाँ पे, वो हटा दिए, उसको हटा के यहाँ कर दिए, क्योंकि डिफरेंस अब देखो आया नहीं। अगर यहाँ पे भी बी आर रहता अभी तो 2 लाइन टूट जाता। कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिए। अब यहाँ आकर हम F5 दबा दिए, देखो एक लाइन और नीचे आ गया। क्यों? यहाँ पे एक बी आर लिखे थे तो वो अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे भी एक बी आर लिखा हुआ है तो वो भी अप्लाई होगा, वो लाइन तोड़ देगा। यहाँ पे एक लाइन टूट के नीचे आता, फिर दूसरा वाला जो यूज़ किए बी आर, उसके वजह से लाइन टूट के ये नीचे लिखा गया। समझ आया? यह है बी आर का फंक्शन। और एक चीज़ देखो, HTML जब लिख दिए ना, ये वाला जब लिख दिए, अब इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला है वेब पेज में अगर हम कुछ भी लिखेंगे। ये था HTML के स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो। आई होप क्लियर होगा।